ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मोदी सरकार के 11 साल के अभियान का आज छत्तीसगढ़ में हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का किया वर्चुअल शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। इंसास राइफल के साथ 12 बोर की बंदूक बरामद। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मोदी सरकार के 11 साल के अभियान का आज छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया। ये अभियान 21 जून तक चलेगा। श्री साय ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनजाति समाज का मान सम्मान बढ़ा है और जनजाति समाज के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और प्रदेश में सुशासन पर अमल किया जा रहा है। एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बारिश के दौरान भी माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साय ने जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा खुलने से अब किसानों को बैंकिंग सुविधा के लिए पत्थल गांव नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। इससे भारत के विकास में गति आई है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी दे रहे हैं। पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने और रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों में पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के विरोध में भारत के विचारों को जिस तरह से प्रस्तुत किया उस पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से कल मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस बीच आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र में विभिन्न कार्य अनुकूल योग अभ्यासों पर परस्पर संवाद और लाइव प्रदर्शन शामिल थे। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनाग ने भी भाग लिया। सुकमा जिले के कुकरनार थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से इंसास राइफल के साथ 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। दरअसल बीते 9 जून को सुकमा जिले के डोंडरा के पास आईईडी विस्फोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। उधर नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना व्यक्त की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उनकी टीम ने आज रायपुर जिले के सेरीखेड़ी सहित 2 गांवों में जाकर किसानों से चर्चा की। खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन की कैसे जो है कम अवधि, मध्यम अवधि और देर से जो पकने वाली अवधि के धान में जो है उर्वरक का उपयोग करना है, हरी खाद कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है। इसके अलावा जो है जो केंद्र सरकार का जो मेन जो योजना है ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती में लागत कैसे कम करना है, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया। क्योंकि ड्रोन का उपयोग करके जो है आप दवाई और नैनो यूरिया आदि स्प्रे कर सकते हैं और बेमौसम में आपका दवाई का उपयोग करके छिड़काव करके कीड़ों से बचा सकते हैं। आज कबीर जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को कबीर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में व्यापक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर नागरिकों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और जीवन उपयोगी कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे इस साल सितंबर महीने और अगले वर्ष मार्च में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की टीम ने करीब 26 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में राजधानी रायपुर के एक कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने कारोबारी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अमन अग्रवाल ने बोगस फॉर्म के जरिए वर्ष 2023 से 2025 तक 144 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद दिखाकर लगभग 26 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बीरगांव के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते 9 जून को 23 वर्षीय महिला साक्षी निषाद की प्रसव पश्चात हुई मृत्यु के मामले में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। ये समिति मामले की जांच कर 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ ही बस्तर में आज से गोचा पर्व की शुरुआत हो गई। बस्तर गोचा समिति के अध्यक्ष चिंतामणि पांडे ने बताया कि चंदन यात्रा के तहत जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में देव विग्रहों को चंदन से स्नान कराया गया। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ का अंसरकाल कल 12 जून से प्रारंभ होकर 25 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान दर्शन वर्जित होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष प्राचार्य और व्याख्याताओं की काउंसलिंग कल 12 जून को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में होगी। शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं के चलते सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सूरजपुर जिले के रामानुजनगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज को भी युक्ति युक्तकरण के दौरान गलत जानकारी देने के आरोप में निलंबित किया गया है।
है। रिसाली नगर पालिक निगम की महापौर परिषद की सदस्य और कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सीमा साहू ने आज भाजपा में प्रवेश कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने कोटमी सोनार गांव के तत्कालीन पंचायत सचिव इलाही मोहम्मद कुरैशी को 25 लाख रुपए का गबन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस ने 105 किलो गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मोदी सरकार के 11 साल के अभियान का आज छत्तीसगढ़ में हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का किया वर्चुअल शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। इंसास राइफल के साथ 12 बोर की बंदूक बरामद। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।